प्रधानमंत्री की बातों को हूबहू नहीं लेंगे, लेकिन ये एक मैसेज है, जो मैसेज कई लोगों के लिए है। लेकिन ये मैसेज सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, पार्टी के बाहर के लोगों के लिए भी है कि संगठन ऐसे ही चलता है। आशुतोष जी, तो बिल्कुल ऐसे ही चलता है। अगर उनका नेता जो है वो सार्वभौमिक तौर पर चुनाव जिताऊ हो तो हम लोग बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं नितिन नवीन जी के बारे में, करनी भी चाहिए। 45 साल की उम्र में पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इसके बारे में शिवराज सिंह चौहान से भी पूछ लेना चाहिए। जो है बाकी धर्मेंद्र प्रधान जी भी, उनकी भी राय मिलनी चाहिए। तावड़े साहब हैं, वो भी एक ज़माने पार्टी के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, तो वसुंधरा जी से पूछ लेना चाहिए कि उनकी क्या राय इस पूरे मसले पे। देखिए, इसको कोई मैं बहुत बड़ी घटना भी नहीं मानता हूं। कल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बेसिक बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में अमित शाह पहले से मौजूद है और पार्टी वही चलाते हैं, संगठन भी वही चलाते हैं। तो जो भी अध्यक्ष होगा, उनको दरअसल उनके कहे के अनुसार संगठन को चलाना होगा। ये पहली और आखिरी शर्त है। अगर कोई ये समझे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा वो मेरे बॉस हैं, तो वाकई में वो बॉस की हैसियत हो गई है। मुझे लगता है कि राजनीति को जो लोग समझते हैं वो शायद इस शब्द को बड़ा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और उनको ये नहीं, अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। एक अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। एक संगठन के नेता के पास अब वो वाला नहीं कि हंटर लेके चलना है। ऑटोक्रेसी तो है नहीं। वो हंटर लेके चल भी नहीं सकते, आप यकीन मान लीजिए। वो हंटर लेके चलेंगे भी नहीं। जिनको जो थोड़ा सा भी मुगालता होगा वो जानते हैं अच्छी तरीके से। उनका चुनाव ही इसलिए हुआ क्योंकि उनको हंटर लेके नहीं चलना है। नितिन नवीन जी की खासियत ये है कि वो यहां से आगे कैसे बढ़ते हैं। क्या वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बनाए हुए रास्ते पर समन्वय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते? उनकी सबसे बड़ी परीक्षा इसी बात को लोगी। उनको इसलिए नहीं चुना गया कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत दिला देंगे, और अगर पार्टी हार गई तो उसका ठीकरा उनके सिर फूट जाएगा। ये सारी हरकतें, ये सारी कवायदें इंदिरा गांधी के ज़माने में हो चुकी हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। जरा सा भी इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था ना कि वो हिला के पेड़ पौधों को देखती थी, कहीं जड़ तो नहीं जमी। जैसे जड़ जमने लगती थी, उनको उठा के कहीं और रोप दिया जाता था। कोई नई बात नहीं भारतीय राजनीति के अंदर। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आज की तारीख में जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपको अपने नेता के हिसाब से चलना है, हाँ में हाँ मिलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ में हाँ मिलाना है, या फिर कहें कि सबके साथ तालमेल बैठा के चलना है। इसको मैं दूसरे शब्दों में इस तरह से कहना चाहूँगा। संगीत रागी जी जुड़ गए, मैं आपके पास आऊँगा संगीत जी। लेकिन एक सवाल जो मैंने पूछा आशुतोष सर से और सतीश के सिंह साहब से, उसका जवाब मैं थोड़ा सा और डीप में जाकर पूछना चाहूँगा सतीश जी आपसे फिर से, कि ये प्रधानमंत्री का भाषण जो है, ये सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियों के लिए भी एक मैसेज है क्या कि 45 साल का व्यक्ति भी राष्ट्र का भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है, और जिसको प्रधानमंत्री ये भी कह सकता है कि हमारे वो बॉस हैं? तो उस बॉस वाली बात को हटा दिया जाए, लेकिन युवा व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपा जाना। और प्रधानमंत्री का भाषण भी आपने सुना होगा सतीश जी, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी नाम लिया, अप्रत्यक्ष तौर पे कहा भी कि वहाँ तो परिवारवाद ही चल रहा होता है। तो दूसरी पार्टियों को अब सीखने की जरूरत आ गई है, समय आ चुका है। देखिए, पहली चीज तो यह कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि बॉस वही है। ये कहने का एक तात्पर्य, मतलब तरीका होता है कि उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चला है, उन्हीं के हिसाब से इनकी नियुक्ति हुई है, मैं कहूँगा सिलेक्शन हुआ है। दूसरी पार्टियों के लिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई एक मैसेज है। ये आश्चर्यजनक फैसला था। बच्चे इसलिए है क्योंकि उठा के दे रहे हैं, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अगर युवा को फलाने का बेटा है, फलाने का पोता है, फलाने की पत्नी है, फलाने का पति है। देखिए, युवा को अगर देना था तो 3 साल पहले देते। पहला एक तो 3 साल और जोड़ा जाता कि और युवा है। दूसरी चीज कि भाई आरएसएस के प्रमुख भी 75 के, प्रधानमंत्री जी भी 75 के, बाकी भी कई 70-75 के, तो उसमें युवा को देना तो हर तरफ देना होगा ना। ये कन्वीनियंस की बात है कि कैसा आदमी हम लेके आते हैं। मैं तो एक दो बात और, आपने मौका दे दिया तो मैं बोल दूं। जिस तरह से नितिन जी ने आज गुणगान किया प्रधानमंत्री जी का,
बहुत ज्यादा गुणगान किया। तो स्पष्ट है कि स्टेटस क्वो के लिए ही चुनाव हुआ है। दूसरी, तो इसमें क्या मैसेज दूसरे के लिए होगा? कांग्रेस पर हमला जरूर मोदी जी करते हैं, लेकिन उसमें पिछली बार तो जो चुनाव हुआ था 18 साल के बाद, तो ऐसा लगा कि बाकी चुनाव लड़े या ना लड़े, कांग्रेस वाले अंदर में अपने अध्यक्ष के चुनाव में तो ऐसा लग रहा था जैसे जनरल इलेक्शन हो रहा है। यहाँ वो बात नहीं दिखी। तो बात यह है कि उनके भी परिवारवादी कहते हैं, लेकिन उनका आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी में भी 13 गांधी परिवार से बाहर के प्रेसिडेंट हुए हैं। लेकिन जो पारदर्शिता होती है, वो मैं कहूंगा अनुशासन आप कह लीजिए, उसको कमांड सिस्टम कर लीजिए। मैं एक बात, दो बात और जोड़ूंगा, आपने मौका दिया है। अभी मेरी नजर एक चीज पे जरूर होगी कि बिहार में नीतीश जी एक यात्रा लेके निकलने पर आज उन्होंने इसका ऐलान किया है ना, और 3 फरवरी को ही बजट पेश करें। बिहार में नीतीश जी चूंकि हमारे पटना से आते हैं, वहां क्या होगा ये हमारी एक नजर है। और एक जो डेटा है, मैं आज बड़े दिल से उसको शेयर भी करना चाहता था। मैं आते आते आपके यहाँ पढ़ा कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को 24-25 में 61,000 करोड़ रुपए चंदे में आए। 61,000 करोड़। अब उसमें उस पर हम तो विषय से विषय आऊंगा। संगीत रागी जी आपके पास आऊं, लेकिन इशारा कर रहे हैं आशुतोष सर कुछ बोलने के लिए संक्षिप्त में। नहीं, देखिए, इन सब चीजों के बारे में कोई बहुत ज्यादा समझना कोई बहुत मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी अकल का काम होगा यहाँ पे। माफ करिएगा, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए, नितिन नवीन जी पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या चुनाव हुआ है क्या उनका? भाई, कांग्रेस पार्टी में कुछ भी, कितनी भी गाली दे दीजिए, कम से कम कई ऐसे मौके आए जब वहां बाकायदा वोट पड़ा है, लोगों ने कैंपेनिंग की है, वो कैंपेन 15-20 दिन चला है और उसके बाद वोट पड़े हैं। ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए वहां भी। अगर आप वाकई में डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, ओपन होना चाहिए, लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़के हारे जीते। भाई, इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा के चुनाव जीता था, उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री ने, जो सतीश जी कह रहे थे कि सिलेक्शन है कि इलेक्शन है। हाँ, और संगीत रागी जी आपको अच्छी तरीके से, हाँ जी, संगीत रागी जी, इलेक्शन है कि सिलेक्शन है, इसको लेके 2 लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जैसे कांग्रेस में चुनाव होता था वैसा चुनाव क्यों नहीं हुआ, और इसको कांग्रेस के लिए कोई मैसेज के तौर पे ना देखा जाए। लक्ष्मण जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सबसे पहले चुनाव जीत करके ही आए थे। उनके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पता नहीं, आशुतोष जी सब वरिष्ठ ही लोग हैं, सब मेरे मित्र ही हैं, लेकिन सब कोई जानता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक भी व्यक्ति ने, एक भी कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी ने, प्रोविंशियल कमेटी ने नहीं वोट भेजा था। और गांधी जी ने जब उनकी तरफ देखा तो एक प्रकार का संबोधन था कि क्या आप विड्रॉ करने वाले हैं या नहीं कर रहे, विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पंडित नेहरू अध्यक्ष बन गए। देखिए, 2 बातें बहुत हमको साफ जानी चाहिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, मैं कोई बिना लाग लपेट के कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में भी हाईकमांड है और कांग्रेस में भी है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए, गांधी परिवार नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए, तब भी अध्यक्ष वही करेंगे, चाहे वो खड़गे हो, चाहे खड़गे जी हो या कोई भी हो। सिर्फ वो संबोधन के लिए और सिंबॉलिक तरीके से वो अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन चलेगा किसका? तो राहुल गांधी का चलेगा। चलेगा किसका? तो सोनिया गांधी का चलेगा, चाहे ये परिवार कांग्रेस की राजनीतिक 13वीं क्यों न कर दे, लेकिन वहां पर वही शीर्षस्थ रहेंगे, हाईकमांड वही है, एक और अकेला एक। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी की चलती होगी, और ये लोग तो पत्रकार लोग ज्यादा हैं, हम तो बाहर से वाले आदमी हैं, हमको उतना जानकारी नहीं है अंदर की खबर जितना आशुतोष लोगों को ये सबको खबर होती है। लेकिन जिस ऊंचाई पर आज भारतीय जनता पार्टी है, क्या 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी या देश का कोई भी मानस या कोई भी पत्रकार, बुद्धिजीवी इस कल्पना किया था? कभी किसी ने विश्लेषण किया था? 2014 में जब चुनाव हो रहा था तो यही आकलन किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी जीत कर से अपने बल पर मेजोरिटी नहीं बनाएगी, हो सकता है संवित सरकार बना ले, एक प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी लेकर के आए।
वही नहीं, जितना 20 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस 6 राज्यों से शून्य बटा सन्नाटा है, जहां पर उसका एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस आज राष्ट्रीय दल जरूर है, लेकिन उसकी हैसियत क्षेत्रीय पार्टी की हो गई है। इसके बावजूद भी सत्ता के केंद्र में कौन है? क्योंकि वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि आज प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और अमित शाह जी का नेतृत्व को लोग एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई पर है आज उनकी देन है। करोड़ों लाखों स्वयंसेवक, करोड़ों स्वयंसेवक, सबका योगदान है, लेकिन नेतृत्व तो इन्हीं लोगों ने दिया है जहां पर आज आकर के पार्टी खड़ी है। एक बात है। दूसरी बात, देखिए, नेता वही होता है जो अपने से छोटों को भी बड़ा बना देता है। और प्रधानमंत्री का जो संबोधन था नितिन जी के लिए, मुझे लगता है उसी संदर्भ में देखना। मुझे एक याद आता है, वाकया याद आता है। मैं जब पहली बार प्रोफेसर बना था तो प्रोफेसर दिनेश सिंह वाइस चांसलर थे, उस समय उनके बगल में बैठ गया था। तो लगता था कि कल तक मैं एसोसिएट प्रोफेसर था, आज प्रोफेसर हूं और उनके बगल में बैठता हूं और बगल में दलाई लामा जी बैठे हुए थे। जिस ढंग से बड़े मन से उन्होंने मुझे संबोधित किया, तो मुझे लगा कि हम पर कंफर्ट जोन होता है। तो हर आदमी को नेता का मतलब ही यही होता है, और इसी को संस्कार भी कहते हैं। अब ये संस्कार भूमि कांग्रेस पार्टी कहां से लाएगी? जब राहुल गांधी कहते हैं हाउ आर यू दिग्विजय, हाउ आर यू जनार्दन, हाउ आर यू खड़गे, जब ये संबोधन हो, हम अपने गांव में हमसे अब से जो कोई भी बड़ा होता था, एक ताड़ी पीने वाला एक व्यक्ति था जिसके बारे में हमने कहा कि मन करता है कि इसको चाटा मारे। मां ने कहा तुम्हारा बड़ा भाई है, चाहे वो जैसा भी हो, तुम ऐसी भाषा कैसे यूज कर सकते हो? तुम्हारे मुंह में हम मिर्ची लगाएंगे। तो ये एक संस्कार होता है, भाषाई संस्कार हम जिसे कहते हैं। ये संस्कार कांग्रेस पार्टी कहां से लाएगी? नहीं ला सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब कहते हैं 45 साल के एक व्यक्ति, पंडित दीनदयाल जी कितने वर्ष के थे जब अटल जी थे, जब भारतीय जनता पार्टी के पहला अध्यक्ष बने, मैं जनसंघ की बात नहीं कर रहा हूं, तब वो कितने वर्ष के थे? आज भी मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, हमारे यहां नचिकेताओं को चुनने की परंपरा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पश्चिम का जूठन उठा करके अपने घर में भी आरोपित करें और कहें कि नहीं वही तरीका है। बिल्कुल ही नहीं। हमारे यहां भी शिष्यों का चुनाव होता था, कौन हमारा उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ उत्तराधिकारी हमारा कौन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नितिन नवीन जी जो है वो सबसे श्रेष्ठ होंगे या यही सबसे होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये कैसे मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूंगा संगीत रागी जी, क्योंकि आप राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं अपनी बात। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे मित्र लोग, उनको कैसे पता है कि शिवराज जी से बात नहीं की गई होगी, बाकी लोगों से बात नहीं की गई होगी? और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, सारे होंगे, लेकिन होगा तो एक ही कोई होता ना।